Hi everyone, this is Sikha. I welcome you all to today's session of my channel that is Biotics. So आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 10 चल रहा था वो सेल साइकिल इन सेल डिवीजन ये कंप्लीट हो चुका है और हमारी एनसीईआरटी में जो भी समरी दिया गया है आज हम इसे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद कुछ आपके प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. So this is all about for today's lecture. So without doing any delay, let's get started. तो हमने क्या जाना था कि सॉरी तो हमने क्या जाना था कि जो भी हमारा सेल होता है वो डिवाइड करके अगर ये माइटोटिकली डिवाइड करता है तो ये 2 सेल बनाएगा. अगर यही सेम सेल अगर मेयोटिकली डिवाइड करेगा तो ये 4 सेल. अगर यही सेम सेल मेयोटिक डिवीजन करेगा तो इसमें से फाइनली एट लास्ट इसमें से 4 सेल बन जाएंगे और ये चारों के चारों हैप्लॉइड हो जाएंगे. ये कहाँ होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो वो मेयोटिकली डिवाइड करता है. माइटोसिस एंड वर्सेस मेयोसिस. जब गैमेट फॉर्मेशन की बारी आती है किसकी बॉडी में? जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन जब शुरू होता है तब जाके उनके बॉडी में primordial germ cells they undergoes meiosis, and after the completion of meiosis a single cell give rise four haploid cell. ये प्रोसेस हम तो अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. और माइटोसिस में क्या होता है? हमारा माइटोसिस में जो हमारा होता है सेल होता है वो क्या करता है? इट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन एंड इसमें कोई भी आपका क्रोमोसोम नंबर के साथ कोई चेंजेस नहीं होता. जो भी आपका मदर सेल में होता है क्रोमोसोम नंबर वही आपके डॉटर सेल में होते हैं. ताकि माइटोसिस से जो सेल बनते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल होते हैं, बट मेयोसिस में जो सेल बनते हैं वो सिमिलर नहीं होते. ठीक है, तो लेट अस रीड क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी जब हम इसके बाद जो भी चैप्टर हम शुरू करेंगे वो है सेल के बारे में हम पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी. इसमें एक आपका एक पोस्टुलेट है. क्या है? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सपोज ये एक सेल हुआ, ये ए है और ये डिवाइड करके बी और सी दिया. तो वो कहता है कि ये जो सी है ना, ये जो सी सेल है यहाँ पे इसका कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा जिससे ये सी बना होगा. ये ए मैंने यहाँ पे लिया है. इस ए का भी कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा जिसके डिवीजन से ये ए सेल बना है. ठीक है. ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. कैसे बने हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल ने डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद क्या हो गया? 2 सेल में कन्वर्ट हो गया. फिर वो जो 2 सेल यहाँ पे सपोज ये 2 बने, ये फिर डिवाइड करके और 2 सेल बना. ऐसे ऐसे करके क्या होगा? सेल डिवीजन की वजह से क्या होगा? आपका लाइफ आगे बढ़ेगा. सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं. एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organism starts its life cycle from a single cell zygote. तो हमने हमारा पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, जाइगोट से ही क्या होता है? जाइगोट होता है. जाइगोट कैसे बनता है? ये आपका मेल गैमेट हुआ, ये आपका फीमेल गैमेट हुआ. ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, हैविंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ये फ्यूज कर गए, फ्यूज करके इन्होंने क्या बनाया? रिस्टोर हो गया. वंस अगेन आपका जेनेटिक कंटेंट जो भी हाफ हुआ था ये जाइगोट में रिस्टोर हो गया. विद जाइगोट
फर्दर डिवाइड कर करके नंबर ऑफ सेल्स बनाता है, और वो नंबर ऑफ सेल्स आगे चल के टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जाइगोट। सॉरी, मैंने असेक्सुअली पढ़ दिया क्या? गलत गलत। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, उनके बॉडी में कोई गैमेट वैमेट नहीं बनता, उनकी बॉडी में जो भी होता है सिर्फ माइटोसिस होता है। सिंपली दे ऑल आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। So cell division doesn't stop with the formation of mature organism but continue throughout its life cycle. ये सपोज आप एक ऑर्गेनिज्म बन गए, आप जाइगोट थे और कंप्लीट इंडिविजुअल बन गए, उसके बाद का सेल डिवीजन रुक जाता है? नहीं ना, मैंने पढ़ाया था ना आपको, आपका जो स्किन का सेल होता है, आपका जीआईटी का जो इंटरनल ट्रैक्ट होता है, इनर वॉल का जो सेल्स होते हैं, आपका जो होता है क्या, हर कोई जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर की तरफ जो कवर करते हुए सेल्स होते हैं, आपका ये स्किन का ये जो एपिडर्मिस हुआ, तो क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली इट अंडरगोस डिवीजन। आप एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेल डिवीजन रुक जाता है। आपके बॉडी में प्यूबर्टी के बाद जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, तब क्या होता है, सेल डिवीजन चलता रहता है। आपके बॉडी में सेक्स सेल्स बनते रहते हैं ना, हमेशा बनते रहते हैं, तो कैसे बनते हैं? सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, म्योटिकली डिवाइड करके वो सेल्स बनाता है। बस ये यही कहना चाहता है कि आप जाइगोट थे, सेल डिवाइड करके आप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गए, बट ये सेल डिवीजन वहीं पे रुक नहीं जाता है, वो क्या होता है, फर्दर आगे कंटिन्यू होता रहता है। पूरा आपके लाइफ साइकिल के दौरान ये कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर देखते हैं। सॉरी, the stages through which a cell passes from one division to the next is called cell cycle. एक सेल से ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था, ये डिवाइड करके इसमें से बस ये और एक सेल बन गया। ये जो फेजेस जो पास करके ये एक सेल बना, तो हम क्या पढ़ते हैं, पहले क्या होता है, एक सेल था और क्या होगा, G1 होगा, फिर S होगा, फिर क्या होगा, G2 होगा, फिर M होगा, फिर उसके बाद 2 सेल बनेंगे। अगर माइटोसिस होता है तो 2 सेल बनेंगे। ठीक है, तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। एक सेल से जब दूसरा सेल बनता है तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके बनता है, राइट? एक सेल से जब 2 सेल बनता है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके बनता है, प्रॉपर एक पाथ को फॉलो करके बनता है, एक साइकिल को फॉलो करता है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। Cell cycle is divided into two phases called interphase. इंटरफेस क्या होता है, ये ए पीरियड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ से यहाँ तक आपका G1 S G2 को लेके क्या बना है, एकदम यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। इंटरफेस के बाद फिर एम फेज होता है। इंटरफेस में एक्चुअली क्या होता है, सेल डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, अपने अंदर कंटेंट्स को डबल करता है। वो जो भी आपका एंजाइम्स हो, प्रोटीन्स हो, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सेल डिविजन को कंटिन्यू करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, वो सब कुछ बनाता है। तो ये कहाँ बनता है, इंटरफेस में बनता है। सो इंटरफेस इज ए पीरियड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेल डिविजन, एंड उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस और एम्फेज आता है। माइटोसिस में क्या होता है, इट इज एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिविजन। इंटरफेस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू G1 S एंड G2। जो मैंने बोला G1 S और G2 को लेके क्या इंटरफेस बना है। G1 में क्या होता है, G1 फेज is the period when the cell grows and carries out normal metabolism। G1 में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। जो भी आपका एंजाइम्स हुए, प्रोटीन्स हुए। एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होगा, डीएनए जो भी सेल का जेनेटिक कंटेंट है वो डबल होगा। तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो भी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो G1 फेज में बन जाता है। ओके, और कुछ तो तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स भी डबल हो जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, सब कुछ होता है।
Most of the organelles duplication also occur during this stage. ठीक है, S stage marks phase of DNA replication. Just a second, just हेलो, हाँ कह मुझे ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଛାଡିକି କରୁଛି ହେଲା। ହଁ ସॉरी। तो फिर एस फेज में क्या होता है, एस फेज में आपको क्या होता है, ये बहुत इजी है याद रखिए। एस से सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनना, क्या बनता है आपका जो भी इसका जेनेटिक कंटेंट था ना, जो जो भी डीएनए था वो क्या हो जाता है, उसका एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है, उसका एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है। तो सिंथेसिस होता है किसका, डीएनए का सिंथेसिस होता है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। सेम थिंग, डीएनए रेप्लिकेशन आप याद रखते हो, डीएनए कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, वही इसका डुप्लीकेशन होता है। G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ आपका जीवन में भी होता है, एस में भी होता है, बट G2 में और ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर भी होता है, एस फेज में भी थोड़ा करके, पूरा इंटरफेस में आपका साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ग्रेजुअली होता रहता है, बट मेजोरिटी आपका G2 फेज में होता है। Mitosis is also divided into 4 stages, namely प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। माइटोफेस इसका फोर्थ मैंने सबने पढ़ा था। तो क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन ऑकर ड्यूरिंग प्रोफेस। प्रोफेस में होता क्या है, आपका क्रोमोसोम यहाँ पे जो बने थे थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे ऐसे बने थे थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं एम फेज में जो प्रोफेस में होता है उनका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। वो ऐसे 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 ढीले से क्या हो जाता है, ऐसे अपने ऊपर लपेट कर क्या हो जाते हैं, कंडेंस करते हैं। ठीक है, ये प्रोफेस में होता है। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। सेंट्रियोल क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये क्या करते हैं, इसका डिवीजन हो चुका है, सेंट्रियोल का डिवीजन हो चुका है आपका। ठीक है, ये दो दो अपोजिट पोल में सेल के मूव कर जाते हैं। फिर क्या होता है, द न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियस डिसअपियर कर जाते हैं एंड स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग, स्पिंडल फाइबर का अपीयरेंस हो जाता है। मेटाफेज इज मार्क्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट। ये हर मतलब माइटोसिस में यही होता है, मेयोसिस में भी यही होता है। ये जो क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे ये तो सिंगल स्ट्रक्चर नहीं थे ना, एक्चुअली ये कैसे थे, एक्चुअली ये ऐसे थे ना, दो बनाए थे अपने कॉपी। अब ये कंडेंस होके यहाँ पे, इसके बाद प्रॉपरली कंडेंस हो जाते थे, ऐसे देखो प्रॉपरली ठीक हो गए। और ये क्या है, अब थोड़ी ना एक है, दो है, दो सिस्टर क्रोमैटिड से एक ही पॉइंट पर अटैच है एंड द पॉइंट इज नोन एज क्या, काइनेटोकोर। द पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर। कहाँ पे अटैच होता है सिस्टर क्रोमैटिड, काइनेटोकोर किसके किसके अटैचमेंट के लिए होता है, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स आके इस सेल के कहाँ पर, इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे अरेंज हो जाता है। मैंने ये एक्चुअली ऐसे बनाना चाहिए। अगर ऐसे में बनाऊंगा तो एक के बाद एक ऐसा, वरना स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच होगी। अगर ऐसे स्ट्रक्चर में बनाऊंगी तो यहाँ पे स्पिंडल, यहाँ पे स्पिंडल, यहाँ पे अटैच, ऐसे से बनाऊंगी तो कैसे अटैच होगा। तो काइनेटोकोर, अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो मैं क्या अपना काइनेटोकोर यहाँ दिखाऊंगी, तो यहाँ से आके ऐसे, नीचे से आके यहाँ, इसलिए आपका जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, so let's move ड्यूरिंग एनाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, इक्वेटर पर अटैच हो गया, एनाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या है, अटैच हो, ये अरेंज हो गए और आपका स्पिंडल फाइबर आके अटैच भी हो जाएगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर होके आके अटैच भी हो जाएगा। फिर उसके बाद एनाफेज क्या करेगा, एनाफेज में ये सेंट्रोमियर से ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा और ये ऐसे
ऐसे अलग होके क्या करेंगे, द अपोजिट पोल में खींच लेगा उन्हें, क्या उन्हें द अपोजिट पोल में, जो तुम्हारा ये है, क्या करेगा, इससे वो खींच लेगा स्पिंडल फाइबर। During anaphase, the centromere divide and the chromatids start moving towards the two opposite poles. Once the chromatid reach the two poles, the chromosomal elongation start. ये क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए थे वो जब जाके ये सेल हुआ, ये जब जाके यहाँ पर और यहाँ पर पहुंच जाएंगे दो पोल्स में, ये जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में थे ऐसे ऐसे करके इनका क्या हो जाएगा, ये कंडेंसेशन हो जाएंगे। ये जो सिंगल सिंगल ऐसे स्ट्रक्चर होकर जाएंगे ना, ये ऐसा नहीं रहेगा क्रोमोसोम के फॉर्म में, इनका एलोंगेशन हो जाएगा, कंडेंस होके बने थे फिर से अगेन इस स्टेज में आ जाएंगे, फिर से वो ढीले हो जाएंगे, फिर से वो क्या ऐसे हो जाएंगे, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे और विजिबल नहीं होंगे आपके माइक्रोस्कोप के नीचे। फिर क्या होगा, जो जो लूज हुए थे, जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब अपियर कर जाएंगे। द स्टेज इज कॉल्ड टेलोफेज। टेलोफेज में ये होता है न्यूक्लियर डिविजन इज देन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिविजन। आपका न्यूक्लियर डिविजन हुआ था, अब क्या एक सेल में न्यूक्लियर डिविजन हो गया, एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गए, फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि हमारा एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है। यहाँ पे क्या हो जाए, वो गड़बड़ हो जाएगा, दो न्यूक्लियस और ये जो साइटोप्लाज्म है उनका रेशियो बिगड़ जाएगा, दैट लीड्स टू द डिवीजन ऑफ व्हाट, साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और अल्टीमेटली एक सेल से क्या दो सेल बन जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोसिस। Mitosis DOS is equational division in which chromosome number of the parent is conserved in the data cell. क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी 2n था, ये 2n सेल था, और यहाँ पे भी जो दो सेल बने ये 2n और ये 2n बने। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, क्रोमोसोम नंबर सेम तो सेम है, नॉट ओनली नंबर, एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज बन गई हुई है, कोई चेंजेस नहीं इसमें। तो अब तो आप पढ़ चुके हो मेयोसिस, अब बोलो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है क्या, यहाँ पे क्या हुआ है, साइनेप्सिस हुआ है क्या, जीन का एक्सचेंज हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ डिवाइड कर गए। मेरे पास जो चीज था मैंने उसका कॉपी बना लिया, और कॉपी बना के मैंने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया, तो फिर क्या एक्सचेंज हुआ, मेरे पास ये एक मतलब ये एक आपका डीएनए है, इसमें जो भी जीन था इसका एग्जैक्ट कॉपी मैंने और एक बना लिया, एग्जैक्ट कॉपी। सपोज इस डीएनए पे मेरे सपोज जीन है कि मेरे आई का कलर ब्लैक है, मेरा स्किन का कलर फेयर है, मेरे हेयर कर्ली है, और मेरा हाइट इतना है, और क्या, और मेरी आंख की स्ट्रक्चर ऐसी है, नोज की स्ट्रक्चर ऐसी है, मेरी बोलने की स्टाइल ऐसी है, बट सब कुछ जो भी जीन्स था इस डीएनए पे था, और मैंने इसका एक एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे भी जो जीन्स होंगे वो सेम होंगे ना। और फिर दोनों एग्जैक्ट कॉपी बनाने के बाद दोनों को मैंने अलग अलग सेल में भेज दिया, वो जो दो अलग अलग सेल बन गए वो एग्जैक्ट कॉपी है ना, जब वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपना प्रोटीन्स बनाएंगे, तो वही प्रोटीन्स बनाएंगे ना सेल से। उसमें क्या चेंजेस होगा, जेनेटिकली कुछ चेंजेस हुआ क्या, कुछ चेंजेस नहीं होता, एग्जैक्ट कॉपी बनता है इसलिए। ठीक है, तो देखो वेरिएशन लाने के लिए आपका मेयोसिस कितना इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस में कुछ वेरिएशन नहीं, और जब म्यूटेशन होता है कभी कभी तब हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। ये पार्ट खत्म होता है यहाँ से, मेयोसिस के बारे में लिखा होगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस, मेयोसिस ऑकर इन डिप्लॉयड सेल। मेयोसिस भी डिप्लॉयड सेल में होता है, विच आर डेस्टिन्ड टू फॉर्म गैमेट। जो सेल डिवाइड करके गैमेट बनाते हैं वही डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉरी, इन्हें हम कहते हैं प्रीमोडियल जॉर्म सेल्स। इट इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। क्यों रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ व्हाइल मेकिंग द
gametes. In sexual reproduction, when the two gametes fuse, chromosome number is restored to value the to restore to the वैल्यू इन पेरेंट। तो हमने समझा था ना, एन था, एन था, ये एन एन कहाँ से बने थे? टू एन से बने थे, पेरेंट से टू एन से बने थे। ये सपोज पैटर्नल, ये मैटरनल, एन एन बने थे। फिर ये क्या हो जाता है, फिर टू एन वन के जाइगोट कर देते हैं। जाइगोट जो बनता है ये क्या, पेरेंटल जेनेटिक कंटेंट को रिस्टोर कर लेता है। चलो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है। Meiosis is divided into two phases, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is further divided into what? Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Prophase 1 of meiosis is divided into leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, and dikinesis. In the first meiotic division, the homologous chromosome pair to form bivalent. क्या होता है, पहले क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, पेयर करते हैं, एंड दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, पेयर करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं, जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेंज करते हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं मेयोसिस 1 में। मेयोसिस 1 का काम सिर्फ इतना है, आपका जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है उन्हें पास पास लाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, उनके पास सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स होते हैं, सेम कैरेक्टर के लिए डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। फिर उनके बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, वो अपना कंटेंट, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं। नॉट कि मैंडेटरी, हर मतलब एक्सचेंज नहीं, कुछ पॉइंट्स को हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन हर मतलब हर मतलब बाउंड टू एक्सचेंज, बाउंड टू एक्सचेंज नहीं होता, वो हो जाता है, होता है, जनरली इट हैपेंस। आप नहीं बोलोगे तो 100% हर क्रोमोसोम पे मतलब होगा ही होगा, हर पॉइंट पे होगा, नहीं, ये हो जाता है, ठीक है, ये होता है। और इस एक्सचेंज की वजह, जितना आपका क्रॉसिंग ओवर होगा इतना उतना आपका वेरिएशन होगा, जितना कम क्रॉसिंग ओवर इतना कम वेरिएशन, ठीक है। तो होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर क्या होता है, फिर क्रॉस ओवर करने के बाद वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होके क्या, वो सेल डिवाइड करके आपका किसका सेपरेशन होता है, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फिर आपका क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जब सेपरेट हो गए तो क्या, हाफ हो गए ना सेल में। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे सपोज ये एक ह्यूमन सेल है, इसमें कितना कंटेंट है, इसमें आपका 46 क्रोमोसोम है। ये जब मेयोसिस 1 कंप्लीट कर लेगा, मेयोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आपके आ जाएंगे, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सेल डिवाइड कर जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा। अब क्या हो गया, एएनएन हो गए। ये आपका क्या खत्म हुआ, ये आपका मेयोसिस का पूरा प्रोसेस नहीं खत्म हुआ है, यहाँ पे मेयोसिस 1 खत्म हुआ है, मेयोसिस 1 खत्म हुआ है। होमोलोगस क्रोमोसोम पहले पास 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 आए, फिर अपना एक्सचेंज किए जेनेटिक मटेरियल, फिर सेपरेट हो गए, सेपरेट होके क्या क्या बना दिए, दो सेल बना दिए। फिर ये ईच सेल, यहाँ पे हर एक सेल फिर वो अंडरगोज करेगा क्या, क्योंकि अभी इसमें क्या है, अभी भी इस सेल में सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट नहीं हुए, सिस्टर क्रोमाटिड्स भी अब भी अटैच है, फिर इस सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होंगे, जैसे माइटोसिस में हुआ था बिल्कुल वैसे। ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स है अब ये सेपरेट हो जाएंगे, ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे होके दो अलग अलग सेल में चले जाए। मीन्स इसमें इससे दो सेल बनेंगे, इससे भी दो सेल बनेंगे, ठीक है। अब हर सेल में कितने होंगे, जेनेटिक कंटेंट 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23, मतलब एन 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 एन, तब जाके कंप्लीट होगा आपका क्या, कंप्लीट मेयोसिस प्रोसेस। meiosis 1 has meiosis 1 has a long prophase। meiosis 1 में प्रोफेज ही सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है, क्योंकि इसके फर्दर 5 क्या होते हैं, फेजेस होते हैं, दैट इज लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द bivalent arrange
ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। प्रोफेज खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या, मेटाफेज में वही होता है, अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स, इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं। यहाँ पे क्या, वो अब जो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे क्या हो गए, इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। दिस इज फॉलोड बाय मेटाफेज के बाद क्या होता है, एनाफेज वन इन व्हिच होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल विथ बोथ ऑफ देयर क्रोमाटिड्स, अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे, लेकिन क्या, सिस्टर क्रोमाटिड्स के साथ मूव करेंगे। सिस्टर क्रोमाटिड अभी सेपरेट नहीं हुआ है। सिस्टर क्रोमाटिड कब सेपरेट होता है, मेयोसिस 2 में सेपरेट होता है। ईच पोल रिसीव्स हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब एक हर पोल पर, अपोजिट पोल पर चले गए हाफ ऑफ, यहाँ पे 46 था, यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम चले गए और यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम चले गए। बट स्टिल ये जो 23 क्रोमोसोम्स है, ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर में है, सिस्टर क्रोमाटिड के साथ अटैच्ड है। फिर नेक्स्ट मेयोसिस 2 में आपका क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमाटिड की जो बॉन्डिंग है, अटैचमेंट है, चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये अलग हो जाएंगे, तब जाके फाइनली आपका 4 सेल बन जाए, राइट। इन टेलोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अपीयर। तो जैसे नॉर्मल माइटोसिस में होता है वैसा ही होगा। मेयोसिस 2 is similar to mitosis. During anaphase 2, the sister chromatids separate. anaphase 2 में क्या होगा, sister chromatids separate करेंगे। Thus, at the end of the meiosis, 4 haploid cells are formed. इसे करके 4 haploid cells बन जाएंगे। समझ में आया आपको? चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, if a cell has 24 chromosomes, how many chromosomes will each of its daughter cell have after mitosis? एक सेल में कितना क्रोमोसोम है, सपोज एक सेल में 24 क्रोमोसोम है। ये पूछ रहा है कि माइटोसिस के बाद हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल ईच ऑफ इट्स डॉटर सेल हैव आफ्टर माइटोसिस। तो क्या होगा आपका आंसर, माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है मतलब क्रोमोसोम तो वही रहेगा ना, 24 रहेगा। 2n अगर ये है तो ये भी 2n रहेगा माइटोसिस। तो आंसर विल बी डी। कितना रहेगा आपका, 24 क्रोमोसोम रहेगा, क्योंकि ये माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। If a cell has 48 chromosome, how many chromosome will exist in each of its gamete? एक सेल है जिसमें 48 क्रोमोसोम है, फिर पूछ रहा है कि गैमेट में कितना क्रोमोसोम होगा। गैमेट गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, मेयोसिस डिवीजन, मेयोटिकली जब सेल डिवाइड करता है। मेयोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन ना। सीधा इसका हाफ कर दो, 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 2 2 जर 4, 2 4 जर 8 ना, 24 यहाँ पे 24। देखो आपका ऑप्शन में 24 है, ऑप्शन बी 24 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। माइटोसिस हैज डैश फेजेस, माइटोसिस में कितना फेज होता है, कितना, 4 फेजेस। माइटोसिस में कितना फेज होता है, क्या क्या फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। द प्रोसेस द प्रोसेस वेयर द साइटोप्लाज्म डिवाइड इज कॉल्ड, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं, ये लिखा है एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज। क्या है, साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। द स्ट्रक्चर the structure labeled A in picture to the right is called the A। यहाँ पे ये है A, तो ये क्या है, ये पार्ट क्या दिखा रहा है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हुए हैं किसके साथ, इस पॉइंट पर अटैच है, इसको ए दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ पे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, सिस्टर क्रोमैटिड्स, स्पिंडल। तो ये कहाँ पे अटैच है, सेंट्रोमियर पे अटैच है, तो क्या होगा, सेंट्रोमियर। द स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर लेबल बी इन द पिक्चर टू द राइट आर कॉल्ड, ये जो बी, ये दोनों को बी लेबलिंग किया है यहाँ पर, तो बी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, सिस्टर क्रोमैटिड्स, स्पिंडल। आंसर होगा क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स। देन व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस हो या मेयोसिस हो, स्पिंडल फाइबर का काम क्या है, क्या करता है, अटैच होता है काइनेटोकोर पे और क्या क्या होता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करता है, क्रोमोसोम को खींचता है।
बट ये यहाँ पे माइटोसिस इसलिए लिखा है कि माइटोसिस में स्पिंडल क्या करता है, माइटोसिस में स्पिंडल दो सिस्टर क्रोमाटिड को सेपरेट करता है। अगर ये माइटोसिस है तो क्या होंगे, मेटाफेसिक प्लेट पर क्या होंगे, ऐसे एक दो, ये एक क्रोमोसोम हैविंग टू सिस्टर क्रोमाटिड ऐसे आके अलाइन होते हैं। अगर मैं बात करूं मेयोसिस की, मेयोसिस में क्या होता है, मेयोसिस में क्या होता है, आपका होमोलोगस क्रोमोसोम आके अटैच हो अलाइन होते हैं, ये मेयोसिस का कंडीशन। ये मेयोसिस में होता है, ये क्या होता है माइटोसिस में। तो जब तो जब आके अटैच करेगा स्पिंडल फाइबर तो ये उन्हें तोड़ देगा, ये दो सिस्टर क्रोमाटिड को अलग कर देगा, सेंट्रोमियर उनका, सेंट्रोमियर हट जाएगा, सेंट्रोमियर से ही दोनों के अलग हो जाएंगे। लेकिन यही यही जब मेयोसिस में होता है, स्पिंडल फाइबर जब खींचता है तो क्या करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं मेयोसिस में। मेयोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम गेट separated get separated from each other, but in mitosis sister chromatids, देखो कहाँ पे लिखा है, what is the role of spindle fiber during mitosis, तो क्या होता है, कहाँ पे लिखा है, आ, या ऑप्शन ए, they help separate the chromosomes, they break down the nuclear membrane, no, थोड़ी ना ये करते हैं, ये गलत है। दे डुप्लीकेट डीएनए, डीएनए डुप्लीकेशन करते हैं नहीं, दे मेक द क्रोमोसोम विजिबल, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन में ये होना चाहिए था कि ये सेपरेट करते हैं दो सिस्टर क्रोमाटिड्स को, ये आंसर सही होगा, दे हेल्प सेपरेट द क्रोमोसोम्स, यहाँ पे सेपरेट द क्रोमोसोम्स नहीं होगा, मतलब ये थोड़ा, क्योंकि सेपरेट द क्रोमोसोम्स मीन्स यहाँ पे तो एक ही क्रोमोसोम है ना, ये इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए था, दैट हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है, तो ये पार्शियली राइट है, थोड़ा मतलब ये सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पे थोड़ा गलत है, लेकिन इसका क्या सही आंसर होगा कि ये सिस्टर क्रोमाटिड को सेपरेट करता है। अगर ये आपको मेयोसिस के बारे में पूछेगा तो मेयोसिस में आप क्या लिखोगे, ऑप्शन ये भी हो सकता है, मेयोसिस में ये लिया होगा, बच्चे अक्सर यही भूल कर जाते हैं, मेयोसिस में बच्चे डाल देंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करता है, मेयोसिस मेयोसिस वन में ये क्या करता है, मेयोसिस वन में करता है, अगर ये मेयोसिस वन होगा तो मेयोसिस वन में ये क्या करेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करेगा। फिर मेयोसिस टू में जाके क्या करेगा, मेयोसिस टू में जाके फिर ये जो डटर आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड फिर सेपरेट होंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे से मतलब पहले आपको चैप्टर थरो होना है, फिर क्वेश्चन को माइंडफुली पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। तो इसका होगा आंसर ए। चलो, ये जो क्वेश्चन आपका ये नीट 2017 में आया हुआ है, ये क्या लिखा है कि दिस ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस, तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, देखो यहाँ पे माइटोसिस दिया है ना, तो क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे दिया है ना, माइटोसिस में थोड़ी ना क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इसे एक बिग क्रॉस डाल दो, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे इसे बिग क्रॉस डाल दो, क्रॉसिंग ओवर होता है क्या माइटोसिस में, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो क्या होगा, ये दो क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे लिखा है ये नहीं होगा। फिर कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर और सेंट्रोमियर डिवीजन, तो ये इक्वेटर पर अरेंज होने के बाद फिर उसके बाद क्या, सेंट्रोमियर डिवीजन, देन सेग्रीगेशन टेलोमेर, ठीक है, ये क्या लिखा है देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4,
कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली हो गया। अच्छा, अरेंजमेंट एट इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पे अरेंजमेंट होने के बाद सेंट्रोमियर डिवीजन हो गया, देन सेंट्रोमियर डिवीजन होने के बाद सेग्रीगेशन हो गए, फिर टेलोफेज। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपने राइट, ये इसमें क्या लिखा था? कंडेंसेशन, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर। कंडेंसेशन का बाद क्या होता है? कंडेंसेशन हो गए, फिर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, यहाँ पे नहीं लिखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होता है। फिर आपका अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, फिर सेंट्रोमियर डिवीजन, फिर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होते हैं, फिर क्या? टेलोफेज में दो पोल पर चले जाए। समझ में आया? ये आपका नीट 2017 में है। When a cell has a styled DNA replication for which checkpoint should be predominantly activated? नीट सेकेंड में आया था 2016 में। स्टाइल मतलब ये रुक गया है, मतलब काम खत्म हो चुका है। डीएनए रेप्लिकेशन जब आपका खत्म हो चुका है तो उसके बाद क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में खत्म होता है? आपका एस फेज में खत्म होता है। एस के फेज के बाद जो मतलब अच्छे से काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसे कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा? G2M। ये चेक पॉइंट पे क्या होगा? चेक होगा कि जो भी प्रॉपर रेप्लिकेशन मतलब होना चाहिए था प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। तो ये क्या होगा? आंसर होगा G2M। देन क्या लिखा है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, APC। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell। एनिमल सेल में प्रॉपर माइटोसिस को कैरी आउट करने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। यो बोल रहा है कि इफ दैट एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, which of the following is expected to occur? एनाफेज में क्या होता है? माइटोसिस की बात कर रहा है। एनाफेज में क्या होगा? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हुए हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो एनाफेज में करता क्या है? ये प्रोटीन डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को डिग्रेड करके इन्हें सेपरेट कर देता है। तो एनाफेज में क्या होता है? ये होना चाहिए, ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, सेपरेट होके अलग अलग पोल पर ये ऐसे चले आएंगे, मूव करेंगे। अगर ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ गड़बड़ है तो क्या करेगा? जेन्युइनली सेपरेशन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इन्हें सेपरेट होने ही नहीं देगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। क्रोमोसोम विल नॉट कॉन्डेंस, ये गलत, कॉन्डेंस तो नहीं होता। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, लगता है ये सही आंसर होगा। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर में लगन रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे माइटोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस में कहाँ होता है रिकॉम्बिनेशन? फिर फिर क्या दिया है? क्रोमोसोम विल बी फ्रैगमेंटेड। क्रोमोसोम क्यों फ्रैगमेंटेड हो जाएंगे? क्या मतलब? क्रोमोसोम फ्रैगमेंट होने की कोई लॉजिक नहीं है, तो क्या होगा? आपका ये आंसर होगा राइट। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। टू सिस्टर क्रोमैटिड वो सेपरेट हो जाते हैं। जब एपीसी डिफेक्टिव हो जाएगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एनाफेज को करवाने के लिए जिसकी इंपॉर्टेंस है, जो कराता है, अगर वो डिफेक्टिव हो जाएगा तो एनाफेज में होता क्या है? हम पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, क्या होता है? सेपरेट होते हैं, सेपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अनदर क्वेश्चन। स्पिंडल फाइबर, ये 2016 में फेज 1 में आया था। स्पिंडल फाइबर अटैच
ऑन टू व्हाट, तो बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, काइनेटोकोर कहाँ लिखा है? काइनेट काइनेटोकोर ऑप्शन ए। अब देखो मैं काइनेटो देख के डी पास डी के पास आ रही थी। ये काइनेटोसोम नहीं, ये काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। This is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell. ये भी 2016 में है। सोमाटिक सेल मतलब बॉडी सेल, ठीक है, बॉडी सेल का वो क्या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल फाइबर होता है, क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, साइनेप्सिस होता है क्या? साइनेप्सिस नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइनेप्सिस। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। साइनेप्सिस कहाँ पे होता है? क्रॉसिंग ओवर जब होता है, सॉरी, जब आपका जो मेयोसिस होता है तब साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस कहाँ पे होता है? मेयोसिस में। मेयोसिस का सोमाटिक सेल का, सोमाटिक सेल में मेयोसिस होता है क्या? तो सोमाटिक सेल में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस में साइनेप्सिस मतलब क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम पांच पास आते हैं, सही कहते हैं साइनेप्सिस में। देन अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मेयोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो अरेंज करिए करेक्ट सीक्वेंस में। पहले क्या होता है आपका? पहला आपका होगा डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। हाँ ये कर देते, पहले तो न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसे वन कर देते हैं, डिसअपियर हो गया, ताप, फिर उसके बाद क्या होगा? साइनेप्सिस होगा, साइनेप्सिस के बाद क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मा, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मा। तो देखो ये सीक्वेंस देखो। नहीं, disappearance of nucleus। नहीं, ये यहाँ पे मेरा भी थोड़ा गलत होगा। ये क्या होगा? ये क्यों होगा ना? आपका प्रोफेस में होता है, प्रोफेस में आपका डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, पर ये पहले नहीं होता। देखो मैंने भी यहाँ पे नोट कर लिया। आपका क्या होगा? पहले होगा आपका साइनेप्सिस। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्या होगा? साइनेप्सिस होगा। आपको याद करो, याद करो आपका जो होता था क्या? लेप्टोटीन होगा ना प्रोफेस वन में। प्रोफेस वन का जो लेप्टोटीन में पहले क्या होगा? कंडेंस होके सॉरी, आपका जाइगोटीन में क्या होगा? साइनेप्सिस। फिर साइनेप्सिस के बाद क्रसिंग ओवर, क्रसिंग ओवर के बाद टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा 3। फिर उसके बाद प्रोफेस वन का लास्ट में होगा ना डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये 4। तो आपका आंसर होगा टू, 2 1 2, सेकेंड आई देन थर्ड आई, ये होगा आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक है, फिर चलो, ड्यूरिंग which phase of cell cycle the amount of DNA in a cell remain at 4C level if the initial amount of DNA denoted as 2C 2000। What is that? तो अमाउंट ऑफ डीएनए कब डबल होता है? कब डबल होता है आपका? जीवन में होता है क्या? जीवन में वही 2n 2n। एस में होता है, एस में क्या होता है? ये 2n हो जाता है कितना? 4n हो जाता है, ठीक है, 2n हो जाता है 4n। फिर एस के बाद क्या होता है? आता है G2। G2 के बाद क्या होता है? एम फेज आता है। तो आपके ऑप्शन में देखो क्या दिया गया है? आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है? अच्छा, एम फेज में क्या होता है? एम फेज में जो आपका ये 4n हुआ था, ये क्या हो जाता है? अमाउंट ऑफ डीएनए जब जो भी यहाँ पे थे, ये 4n बट जाता है ना, तो ये सेल डिवाइड कर जाता है ना, तो आपका आंसर होगा क्या? G2। G2 में आपका क्या होता है? ओनली G2 में आपका डीएनए कंटेंट जो भी सेल में होता है वो डबल होके रहता है, ठीक है। योर आंसर विल बी ओनली G2। आपका एस फेज में भी वही होता है। एस फेज का जब एस फेज खत्म हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है, तब भी आपका जेनेटिक कंटेंट क्या हो जाता है? ये
आपका जेनेटिक कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि आपका एक जो डीएनए था उसने अपना एक कॉपी बना दिया। तो जेनेट डीएनए कितना हुआ, क्रोमोसोम आपका यहाँ पे हुई सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम एक है बट डीएनए कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ डीएनए 2 है, ठीक है। अगर इस एक क्रोमोसोम को अगर मैं लिखूं, सपोज मैं इसे 2C लिखूं, तो यहाँ पे कितना, अगर डीएनए के अमाउंट को देख के लगवाऊं तो क्या बोलूं, 4C लिखूंगी। तो ये आपका G2 होगा, राइट आंसर। G1S कैसे होगा, क्योंकि जीवन में तो डबल नहीं हुआ है, ये गलत है। जीवन जहां पे है गलत है, क्योंकि जीवन में कुछ मतलब डबल नहीं होता, ये डबल होना एस फेज से ही शुरू होता है, ठीक है। एस फेज के बाद ही ये डबल होते हैं, एस फेज में ही ये डबल हो जाते हैं। तो आंसर होगा ओनली बी। एंजाइम डीकम्बिनेज इज रिक्वायर्स एट व्हिच स्टेज ऑफ मेयोसिस। डीकम्बिनेज क्या करता है, आपका क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स बनने के बाद क्या करते हैं, जब वो अपना जीन एक्सचेंज करते हैं, जीन एक्सचेंज करके एक दूसरे का साथ जब कंबाइन करते हैं ना, तब जाके क्या रिकम्बिनेज रिक्वायर होता है। तो ये क्या होता है, कौन से फेज में होता है आपके, जाइगोटिन में तो नहीं होते, जाइगोटिन में क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं, आपका साइनेप्सिस होता है। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पाकाइटिन, पाकाइटिन विल बी द आंसर, पाकाइटिन में होता है। फिर डिप्लोटिन, डाइकेनेसिस में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। डाइकेनेसिस में क्या होता है, मतलब वो अपना मतलब एक्सचेंज कर चुके होते हैं। और आपका डिप्लोटिन में क्या होता है, काइस्मेटा फॉर्मेशन होता है, डिप्लोटिन में काइस्मा फॉर्मेशन होता है। और ये आपका रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स बनता है, आपका पाकाइटिन में बनता है। क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग meiosis 1 स्टार्ट पेयरिंग एट meiosis। क्रोमोसोम ड्यूरिंग पेयरिंग कहाँ पे होता है, जाइगोटिन में पेयरिंग होता है। लेप्टोटिन में क्या होता है, उनका थोड़ा थोड़ा कंडेंसेशन शुरू होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ा थोड़ा डिसअपियर करना भी स्टार्ट होता है। आपका जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 10। Identify the meiotic stage in which homologous chromosomes separate while the sister chromatid remain associated at their centromere. Identify एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Identify the meiotic stage in which homologous chromosomes separate। कहाँ पर होते हैं ये homologous chromosomes, ये homologous chromosome सेपरेट करते हैं, homologous chromosome separate while the sister chromatid remain associated with their centromere। कहाँ पे सेपरेट करते हैं, ये सेपरेट कर जाएंगे। तो एनाफेज 1 कब सेपरेट करेंगे, एनाफेज 1 में सेपरेट करेंगे। एनाफेज 2 में क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, ठीक है। मेटाफेज क्रोमोसोम में, मेटाफेज में क्या होगा, ये दोनों आके इक्वेटर पर ऐसे अरेंज हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में भी क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमाटिड ये आके इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। सेपरेशन होगा तो एनाफेज, अन्ना सेपरेट कर देते हैं। दो प्रीमियर को कौन सेपरेट करते हैं, अन्ना सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि एनाफेज मतलब समझो ये वो तगड़ा वाला अन्ना है जो तुम्हें सेपरेट कर देगा एक दूसरे से। तो आपको समझना है कि एनाफेज, अन्ना 1 क्या करता है, अन्ना 1 आपको सिस्टर क्रोमाटिड को सेपरेट करता है, अन्ना 2 क्या करता है, अन्ना सॉरी, अन्ना 1 आपको होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करता है, अन्ना 2 क्या करता है, सिस्टर क्रोमाटिड्स को भी सेपरेट कर देता है, ठीक है। थैंक यू। आज का ये आपका चैप्टर 10 खत्म होता है। आपका एनी डाउट, एनी क्वेश्चन आप जो सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ शुरू करेंगे। टिल देन
बाय बाय। Hi everyone. नहीं खड़ा हुआ। ये हुआ बैग